नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि साल 2024 में कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। नवरात्रि में अगर 9 दिन का व्रत ना करें तो क्या कलश स्थापना बिना 9 दिन के व्रत किए कलश स्थापना करा सकते हैं, घट स्थापना करा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का क्या नियम विधि है, कैसे किया जाता है, क्या भोजन करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कर सकते हैं, और नवरात्रि के लिए हम बाल किस दिन धोएं क्योंकि एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि यानी प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू होता है। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। जो लोग नवरात्रि में 2 दिन का व्रत करते हैं, जैसे कि एकम तिथि यानी प्रतिपदा के दिन और अष्टमी तिथि के दिन, वो लोग 9वीं तिथि में पारण करते हैं। लेकिन जो लोग नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं वो लोग 10वीं तिथि में पारण करते हैं। 9वीं तिथि है 17 अप्रैल दिन बुधवार को और 10वीं तिथि है 18 अप्रैल दिन गुरुवार को। और नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और 9 अलग अलग रंग के हमें वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 स्वरूप की भोग हम 9 अलग अलग चीजों से लगाते हैं, लेकिन भोग में हमें दोनों समय लौंग और इलायची डालकर ही भोग लगानी चाहिए। भोग आपको सुबह में भी लगानी है और शाम के समय भी लगानी है, ठीक है, नवरात्रि में। और भोग में लौंग और इलायची डालकर माता को चढ़ानी है। अगर मान लीजिए सबका बजट एक जैसा नहीं है और लौंग इलायची महंगी चीज होती है थोड़ा सा, तो आप लोग एक लौंग सुबह के भोग में डाल दें तो एक इलायची शाम के भोग में डाल दें। इस प्रकार से भी करके आप लोग भोग लगा सकते हैं, लेकिन बिना लौंग इलायची के भोग ना लगाएं, या फिर उसे कूट लें। एक एक खड़ा लौंग इलायची अगर आप नहीं डाल सकते हैं तो दोनों को मिलाकर कूट के पाउडर बना लें और थोड़ा थोड़ा सा डालकर भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। पत्ता डालकर माता को भोग कभी ना लगाएं, जो कि मतलब सही नहीं होता है, माता नाराज होती है। तुलसी पत्र हमें माता के भोग में कभी नहीं डालनी चाहिए और ना ही माता को ध्रुवा चढ़ानी चाहिए। जो दूब होता है ना, वो भी माता जी को नहीं चढ़ाई जाती है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर की साफ सफाई करनी है, बाल धोकर हमें स्नान कर लेनी है। बाल किस दिन धोएं, क्योंकि एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है, तो बाल आप लोग सोमवती अमावस्या से भी एक दिन पहले धो सकते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन करें बिना लहसुन प्याज वाला, और उसके बाद से आपको बाल धोने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप लोग एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बाल नहीं धो सकते हैं तो आप लोग जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रहा है उस दिन भी बाल धोकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन बाल धोया जाता है। और माता जी का व्रत है तो बिना साफ सफाई के हम कर नहीं सकते हैं, बिना बाल धोए। तो आप लोग बाल धोकर प्रतिपदा के दिन भी स्नान कर सकते हैं। सुहागन महिलाओं को उस दिन पैर में महावर, पीला सिंदूर भी अगर चाहें तो आप लोग लगा सकती हैं, क्योंकि नवरात्रि के शुरू का जो दिन होता है ना, प्रथम दिन प्रतिपदा के दिन महिलाओं को अपना 16 श्रृंगार कर लेनी चाहिए। बहुत सारी महिला तो पूजा करने से पहले कर लेती हैं जिनके पास समय है, लेकिन जिन महिलाओं के पास अगर समय नहीं है तो दिन में कभी भी आपको समय मिले प्रतिपदा के दिन, तो आप लोग भी अपने पैर में महावर और मांग में सिंदूर वगैरह लगाकर अच्छे से बाल झाड़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि में बिहार यूपी में अलग तरीके से पूजा किया जाता है। नौमी पूजन कहा जाता है, जो कि अष्टमी तिथि के दिन रात में किया जाता है। तो जिनके यहाँ नौमी पूजन होता है ना, वो लोग जैसे कि 7वीं तिथि से पहले से ही सिंदूर लगाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे घरों में नहीं लगाया जाता है और बहुत सारे घरों में ऐसा मान्यता है कि बिना सिंदूर के हम पूजा कैसे कर सकते हैं, इसलिए महिलाएं लाल सिंदूर लगाती हैं। लेकिन पीला सिंदूर हम लोग नवरात्रि के दौरान नहीं लगा सकते हैं जब तक कि माता की पूजाई नहीं हो जाती है, और ना ही पैर में हम लोग महावर लगा सकते हैं। अगली बात है कि अगर हम नवरात्रि में 9 दिन का व्रत ना करें
करें तो क्या कलश स्थापना करा सकते हैं? तो देखिए, कलश स्थापना भी कई तरीके से कराया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल भव्य तरीका से कराते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर और ब्राह्मण द्वारा कलश स्थापना कराते हैं, ब्राह्मण से ही पाठ भी करवाते हैं संस्कृत में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि ब्राह्मण से कलश स्थापना तो करा लेते हैं लेकिन पाठ खुद से करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार और शारीरिक क्षमता के अनुसार हमें कोई भी पूजा पाठ का शुरुआत करनी चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि शुरू में बहुत अधिक कर दिए और फिर आगे चलकर हमसे हो नहीं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन जैसे हम प्रथम दिन करेंगे वैसे ही उसी नियमानुसार हमें पूरे 9 दिन भी पूजा पाठ करना होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है 2 तरीके से होता है। बहुत सारे लोग पूरा पुस्तक एक दिन में पढ़ देते हैं और बहुत सारे लोग पूरा पुस्तक को पढ़ने में 9 दिन लगाते हैं और बहुत सारे लोग 9 दिन में जो पुस्तक होता है दुर्गा सप्तशती का जो पोथी होता है उस पोथी को पूरे 9 दिन में 9 बार पढ़ते हैं, तब उस पाठ को 9 पाठ बोला जाता है। और बहुत सारे लोग पूरा एक जो पोथी है उसको 9 दिन में पढ़ते हैं। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा कि देखिए, पाठ जो लोग करते हैं उन लोगों को बिना अनाज और नमक के सेवन के बिना पाठ करना चाहिए। पाठ कर ले उसके बाद से वो लोग भोजन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 9 दिन का नवरात्रि में व्रत करना है उसके बाद से ही कलश स्थापना करनी है। बिना व्रत के भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कलश स्थापना में जो पाठ किया जाता है, बहुत सारे लोग तो अपने घर में खुद से कलश स्थापना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करके दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत छोटा होता है, कुछ ही समय में हो जाता है, सुबह में ही वो लोग कर लेते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत अधिक समय लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि घर में खुद से करते हैं, वो लोग दोनों समय करते हैं, सुबह में भी कुछ पाठ कर लेते हैं और जो बच जाता है उसको शाम के समय फिर वस्त्र बदलकर और पाठ करने बैठते हैं। शाम के समय पाठ को संपन्न करते हैं। और जो ब्राह्मण आकर पाठ करवाते हैं वो तो एक ही समय आकर पाठ को संपन्न करके चले जाते हैं। तो बात यहाँ है कि पाठ जब आपके घर हो रहा हो, आपको पाठ करनी हो, तो आप लोग भोजन करके पाठ ना करें। फलाहारी भोजन करके पाठ कर सकते हैं। जो फलाहारी नमक होता है उससे आप लोग भोजन बनाकर, जैसे तीने की चावल, बकली की दाल खाकर आप लोग पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर में जो बिना व्रत के लोग हैं, जिनके लिए भोजन बना हुआ है, वो भोजन आप लोग दाल चावल रोटी खाकर पाठ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग हैं कि अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार पूजा पाठ का भी नियम बदल देते हैं, करके भी पाठ किया जाता है, फिर स्नान करके वस्त्र बदल के पाठ करने लगते हैं। लेकिन नियम यही है कि अनाज और नमक के सेवन के बिना ही हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और आगे आप लोगों की मर्जी है और आपके यहाँ का क्या नियम है मैं नहीं जानती हूँ। आप लोग एक बार अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, अगर आपके यहाँ ऐसा होता हो लोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे जानकारी यही है कि पाठ बिना भोजन किए ही किया जाता है। हमारे यहाँ ब्राह्मण आते थे पाठ करवाने, तो वो मेरे यहाँ ही रात के समय भोजन करते थे, एक ही समय भोजन करते थे, पूरा दिन वो पाठ करते थे सभी के यहाँ जाकर, और लास्ट में मेरे घर आकर पाठ करते थे। उसके बाद से हम लोग भोजन बनाते थे तो वो भोजन करते थे। आगे आप लोगों की मर्जी है। बिना व्रत के भी कलश स्थापना कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अगर खुद से आप लोग पाठ कर रहे हो तो भोजन करने से पहले पाठ शुरू कर लीजिए। सुबह में भोर में ही जग कर आप लोग स्नान करके पाठ करने बैठ जाइए, और जब आपका पाठ संपन्न हो जाए तो आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भोजन भी कर सकते हैं। पाठ के बाद से आरती की जाती है। पाठ शुरू करने से पहले भी आरती की जाती है। आसन लगाकर, बिना आसन के हमें बैठकर पाठ जमीन पे नहीं करनी चाहिए, खाली जमीन पे आप लोग आसन डालकर और तब बैठकर पाठ करें। जब आपका पाठ संपन्न हो जाए, पोथी को बंद कर दें, प्रणाम कर लें। उसके बाद से जो आसनी आप लोग डाले हैं, बैठे हैं जिस आसन पे, उसे भी आप लोग हाथ से उसे फोल्ड कर कर हटा के उस जगह को प्रणाम करके और तब आप लोग आरती करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आसन पे खड़े हो जाए पैर रख कर और फिर आसन को वैसे ही छोड़ दे। तो देखिए उम्मीद लगा रहता है जब आपका पाठ संपन्न हो जाए, अगर बीच में पाठ छोड़कर आप लोग उठते हैं फिर किसी समय करने के लिए शाम के समय, तब आप लोग छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब आपका पाठ, पहले दिन का पाठ संपन्न हो जाए तो आपको आसन भी हटा देना है वहां से। ठीक है, फिर आपको पाठ करनी हो तो आसन डालकर आप लोग अगले दिन बैठकर पाठ करें। इस प्रकार से हमें पाठ करनी है। पाठ से पहले भी आरती और पाठ संपन्न होने के बाद भी आरती करनी है।
तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।